और जमुना में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। असमय में स्नान करने के कारण वरुण के दूतों ने इनको बंदी बना करके विभावरीपुरी में प्रस्तुत किया। वरुण भगवान के सामने अपराधी हैं। लेकिन जब सेज पर नंदराय जी नाय दिखे, नंदरानी विह्वल हो गई। कहाँ गए सुबह सुबह, बताए कि ना गए। हो सकता है आसपास गए हैं कोई काम से, आए जाएंगे, लेकिन दिन बहुत चढ़ गयो है। नंदराय जी का कहीं पता ना चल रहा है। कुछ गोपन को भेज करके पता करायो, लेकिन कहूँ पता ना चलो। खोजते खोजते ग्वाल बाल जमुना के तट पर पहुंचे हैं। नंदराय जी के वस्त्र आभूषण आदि तट पर रखे हुए हैं। देख करके ग्वाल बालों को अत्यंत विस्मय हुआ है। अरे लगता है बाबा जमुना जी में स्नान करवे के ताई गए हैं और डूब गए, अभी तक निकले नहीं, तभी तो उनके वस्त्र आभूषण अभी भी तट पर रखे हुए हैं। फिर क्या था सज्जनों, कन्हैया को पुकारो है, कन्हैया कन्हैया। आर्त स्वर को सुनकर के श्याम सुंदर भागते हुए आए, जमुना में प्रवेश किया तो बाबा की खोज करते हुए सीधे वरुण लोक पहुंचे हैं। जो ही वरुण देवता ने श्याम सुंदर के दिव्य रूप माधुरी को देखा है, ये तो साक्षात परम ब्रह्म नारायण है। अपने सिंहासन से उतर गए और हाथ पकड़ करके लेकर के आए, स्वयं अपने सिंहासन पर बैठा जो है और स्वयं नीचे बैठ गए। प्रणाम किया, मुकुट उतार करके चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुई, गलती हुई, वाको आप क्षमा करो। अनजान में धोखा हो गया उनसे, क्योंकि अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिता तद भवान संतुमर्हति। आपके पिताजी के प्रति जो हमारे दूतों ने अपराध किया है, आप उसको क्षमा करें। नंदराय जी बंदी बने हुए सामने खड़े हैं सभा में। नंदराय जी आश्चर्यचकित है, हमारे कन्हैया की इतनी पहुंच है, इतना मान सम्मान। वरुण देवता स्वयं मेरे लाला को सिंहासन पे बैठाए के चरण दबाए रहे हैं। भगवान वरुण लोक से अपने पिताजी को लेकर के आए हैं। इसके अनंतर नंदराय जी के पास कुछ बड़े बड़े ग्वाल बाल आए हैं। बाबा नेक्स्ट बैठो, हम आपसे कुछ पूछना चाहें। बताओ भैया, कहा जानना चाहो तुम सब? बाबा सच में तुम बताओ, का कन्हैया तुम्हारो लाल है, तुम्हारो पुत्र है? क्यों? कि बाबा तुम्हारे कन्हैया के प्रति हम सबको शंका हो रही है। ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, तुम्हारे आत्मा कृष्ण के प्रति मुझे शंका हो रही। कौन सी शंका हो रही तुम्हें? क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रे विधारणम। कहा तो कन्हैया 7 वर्ष का बहुत छोटो सो बालक और इतने विशाल 7 कोष के गोवर्धन को कैसे धारण कर लिया? सच में बताओ कन्हैया का तुम्हारो लाल है, पुत्र है? मुस्कुराने लगे नंदराय जी, कहते हैं गोप, यद्यप कन्हैया मेरो ही लाल है, लेकिन हाँ जब नामकरण संस्कार के समय गर्गाचार्य जी आए थे ना, तब उन्होंने हमें ऐसा इंगित किया था, इशारा किया था कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। नारायण समो गुणैहि, बल तेज वीर यश में ये नारायण के समान होगा, इतना उन्होंने मुझे भी पहले कहा था। फिर क्या था, बाबा के द्वारा ऐसा सुनने के कारण समस्त ग्वाल बाल सभी ब्रजवासी श्याम सुंदर को और दाऊ जी को मैं निरे देव प्रभरौ राम कृष्ण हार भकऊ। क्षमा कर दे। पहले कौन सी बात की क्षमा कर दें? कन्हैया मैंने तो कुछ साधारण गोप समझो, अपनो सखा समझो ना, जाके ताई लाला तुमको क्षमा कर दे। मुझको पता चलो है कन्हैया कि तू कोई भगवान है। भगवान मुस्कुराने लगे श्याम सुंदर। जब मुस्कुराए तो गोप अब सखा तो है ही। कहा कन्हैया तो सच में भगवान है कि ऐसे ही बोल रहा हो? तेरे बाबा ने कही है, सच में बता दे कन्हैया का तू भगवान है का? श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ हम भगवान ही हैं। अब जब कोई किसी को कह दे तुम भगवान हो तो भी तुरंत विश्वास श्रद्धा नहीं होगा, कुछ प्रमाण दे तब तो भगवान माना जाए।
कन्हैया यदि तू भगवान है तो अपने उस दिव्य वैकुंठ धाम को मुझको दर्शन करा दे, जिसकी महिमा सत्संग में बड़ी गाई जाए, कही जाए, जो अविनाशी है, परम पद है, ऐसे वैकुंठ का मुझको दर्शन कराए दे। आज श्याम सुंदर गोपों के निवेदन को सुन करके ब्रह्म हृदय में लेकर के डुबकी लगवाए सभी ग्वालबार वैकुंठ में प्रकट हो गए हैं। ऐसा दिव्य वैकुंठ है सज्जनों, जो अविनाशी है, अगोचर है, अलक्ष्य है, अनंत है, ज्योतिष स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। ऐसे उस दिव्य वैकुंठ धाम में जा करके ग्वालबाल परम आह्लादित हो रहे हैं। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्यम ज्ञानमनंतमयद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। शुक्ला जी, वह दिव्य वैकुंठ धाम कब किसको मिलता है? तो शुक्राचार्य जी कह रहे इस श्लोक में, पहले वैकुंठ धाम है कैसा और किसको मिलता है, इस चीज को बता रहे हैं। कैसा है वह? तो सत्यम ज्ञानम अनंतमयद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो यत ही पश्यन्ति, वे लोग ही उस दिव्य वैकुंठ धाम को पाते हैं, दर्शन पाते हैं, तो उसकी प्राप्ति कर पाते हैं। मुनयो, कौन से मुनिजन? गुणापाये समाहिताः, जिनकी बुद्धि परम समाहित हो गई है, जिनका मन त्रिगुणातीत हो गया है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से जिनका मन ऊपर उठ गया है, ऐसे मननशील मुनि ही उस दिव्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर पाते हैं। भगवान ने इसके अनंतर गोपों को वृंदावन में प्रकट किया है। यही तो कन्हैया और श्याम सुंदर की लीला का दिव्य वैशिष्ट्य है। श्याम सुंदर में और राघवेंद्र सरकार में यही तो थोड़ा अंतर है। शुक्ला जी, क्या कि कन्हैया से कभी कोई पूछता तो ये नहीं कहते मैं भगवान नहीं हूँ। अर्जुन ने पूछा, आप भगवान हैं? हाँ, मैं भगवान हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, मैं ब्रह्म हूँ, परम पद हूँ, मेरा दिव्य धाम ही परम पद है। पृथ्वी का गंध में हूँ, सूर्य का तेज में हूँ, अग्नि की दाहकता में हूँ, चंद्रमा की शीतलता में हूँ, किम पुरुषों में हनुमान हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। कन्हैया ने कहीं अपनी विभूति को छिपाया नहीं। और जब अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, अर्जुन ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप जैसा कहते हैं प्रभु, वैसे मैंने पहले से ही देवल, असित और व्यास 3 महर्षियों का नाम लिया गीता में। मैंने पूर्व काल में सुना है आपकी महिमा को, लेकिन क्या आप अपने उस दिव्य विराट रूप का दर्शन मुझे कराएंगे क्या? तब मैं जानूं सच में कि आप पूर्ण पूर्णतम ब्रह्म है, नारायण है। कन्हैया मुस्कुराने लगे। लगता है अर्जुन को अभी भी विश्वास ना हो रहा है। लेकिन हे अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा तुम मेरे उस विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। इन चर्म चक्षुओं में इतनी शक्ति नहीं है। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा सूर्य नारायण की तरफ हम लोग एकटक कितना समय तक देख सकते हैं? आंख फ्यूज हो जाएगी सज्जनों। और जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं तो अर्जुन ने इस चीज को कहा है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिताः। हे प्रभु, आपका ये दिव्य विराट रूप इतना तेजोमय है कि एक साथ आकाश में 1000 सूर्य भी उदित हो जाएं तो 1000 सूर्य का वह प्रकाश आपके इस दिव्य विराट रूप की समता नहीं कर सकता।